खैर मकदम है आप सभी का ईटीवी उर्दू के इस प्राइम टाइम डिबेट शो बिग बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। अयोध्या में बाबरी मस्जिद राम मंदिर विवाद पर फैसला सुप्रीम कोर्ट को करना है। अभी इस पर फैसला आने का इंतजार है, लेकिन इससे पहले विश्व हिंदू परिषद की ओर से अयोध्या में भव्य मंदिर बनाने की तैयारियां शुरू कर दी गई। विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या में मंदिर बनाने के लिए दोबारा राजस्थान से 3 ट्रक पत्थर मंगवाए। इससे पहले 20 जून को भी 2 ट्रक खास लाल पत्थर राजस्थान के भरतपुर से अयोध्या के कारसेवकपुरम पहुंचे थे। राम जन्मभूमि न्यास कह रहा है कि इनका इस्तेमाल राम मंदिर के निर्माण में किया जाएगा, जबकि 2015 में अखिलेश सरकार ने, समाजवादी पार्टी की सरकार ने इस काम पर पाबंदी लगाई हुई थी। उधर बाबरी एक्शन कमेटी के जफरयाब जिलानी ने यह आशंका जताई है कि ऐसा करके हिंदूवादी संगठन दोनों समुदायों के बीच तनाव पैदा करने की फिराक में है। वहीं वीएचपी के इस कदम के बाद कुछ मुस्लिम संगठनों ने अदालत में जाने की और कुछ ने बाबरी मस्जिद के लिए भी पत्थर मंगवाने की बात कह दी है। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज पहले ही कह चुके हैं कि नवंबर महीने में होने वाली धर्म संसद में राम मंदिर पर आखिरी फैसला ले लिया जाएगा, जिसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। बड़ा सवाल यह है कि सुप्रीम फैसले से पहले राम मंदिर की तैयारी के आखिर मायने क्या हैं। इसी पर करेंगे बात अपने तमाम मेहमानों से, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। योगी राज में राम मंदिर के लिए अयोध्या पहुंचे पत्थर। क्या योगी राज में बन सकेगा राम मंदिर? अयोध्या में कई ट्रक पत्थर लाने का मतलब क्या? सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले ही राम मंदिर की तैयारी के क्या मायने? मरकज से लेकर रियासत तक राम भक्तों का इख्तिदार पर कब्जा है और ऐसे में राम मंदिर की तामीर की सरगर्मियां मजीद तेज हो गई हैं। पत्थरों के आने का सिलसिला जारी है। वहीं अब विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि जब बीजेपी की हुकूमत है तो मंदिर की तामीर में कोई रुकावट हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। वहीं योगी आदित्यनाथ भी अयोध्या का दौरा कर चुके हैं ताकि राम भक्तों तक ये पैगाम पहुंच सके कि हम राम मंदिर को लेकर काफी फिक्रमंद हैं। उधर विश्व हिंदू परिषद ने ऐलान कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट में बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि हक मिल्कियत मुकदमे में चाहे फैसला कुछ भी आए, हम राम मंदिर बनाकर रहेंगे। अब ये राम भक्तों की सरकार आई है तो स्वाभाविक है राम मंदिर निर्माण के लिए पत्थर आएंगे ही आएंगे। 5 ट्रक अभी आए हैं, अभी और आने वाले हैं, इसके पहले भी आ चुके हैं। पत्थर तो अब लगातार जारी रहेंगे आना, कोई नई बात नहीं है। तराशने का काम और उसको तराशने का काम भी बड़ी तेजी के साथ चल रहा है और हमको उम्मीद है राम मंदिर का निर्माण जल्दी होगा। वहीं इस मामले में जफरयाब जिलानी, कन्वीनर बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का कहना है कि इन पत्थरों की मुंतकली के जरिए आवाम को ये पैगाम देने की वाज़ेह कोशिश है कि जाफरानी ताकतें राम मंदिर की तामीर के सिलसिले में संजीदा है। ताहम इसके नतीजे में सुप्रीम कोर्ट में जारी मुकदमे पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हमको दस्तूर और सुप्रीम कोर्ट पे पूरा यकीन है। सियासी चूँकि एजेंडा है और वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को जिन्होंने उनको वोट दिया है उनको ये कन्विंस करना चाहते हैं कि वो मंदिर बनाने में सीरियस है, इसलिए वो ये प्रक्रिया जारी रखेंगे और ये इलेक्शन तक जारी रहेगा 2019 के। तो ये कोई नई बात नहीं है और ना इससे कोई ख़ास वो है असर पड़ेगा, लेकिन हाँ इसके ज़रिए से वो तो अब जो टेंशन पैदा करने की कोशिश है उसमें ज़रूर थोड़ी तेज़ी आएगी, ख़ासतौर से अयोध्या और उसके करीब के इलाकों में, कि वो इसके ज़रिए से टेंशन पैदा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेन उनका ये इलेक्शन की स्ट्रेटजी है ताकि इलेक्शन के वक्त जो कह रहे हैं, चूँकि वो कर तो पाएंगे नहीं, वो मंदिर की तामीर की शुरुआत नहीं कर पाएंगे, तो इस तरीके से वो ये दिखा रहे हैं कि हम सीरियस है और कुछ नहीं है। उनकी मर्जी सब हो रहा है। ये बीजेपी, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद की मिलीजुली वो है एफर्ट। ऐसा नहीं कोई चीज़ उनकी मर्जी के खिलाफ हो रहा हो। बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस में कोई फ़र्क नहीं है। दादा जो कुछ हो रहा है वो सब पहले से तयशुदा प्रोग्राम के तहत हो रहा है। दरअसल 2019 का इलेक्शन सामने है और इसीलिए सियासी पार्टियों ने अब राम की शरण ले ली है। सियासी पार्टियों को राम याद आने लगे हैं। ऐसे में लोग ये सोचने पर जरूर मजबूर हो गए हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट में बाबरी मस्जिद की मिल्कियत का मुकदमा ज़ेरे गौर है तो फिर ऐसे में राम मंदिर की तैयारी के क्या मायने? ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़।
तो सुप्रीम फैसले से पहले राम मंदिर की तैयारी के आखिर मायने क्या हैं, यह हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस बहस को आगे बढ़ाने के लिए। हमारे साथ गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब मौजूद हैं, नेशनल स्पोक्सपर्सन भारतीय जनता पार्टी के। राजकुमार भाटी साहब, सीनियर लीडर समाजवादी पार्टी के, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मुफ्ती नदीमुद्दीन साहब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, मुस्लिम धर्मगुरु। श्रीराज नायर साहब, नेशनल स्पोक्सपर्सन विश्व हिंदू परिषद वीएचपी के, मुंबई से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। और सीनियर जर्नलिस्ट रामेश्वर पांडे साहब लखनऊ से हमारे साथ इस बहस का अहम हिस्सा हैं। सबसे पहले नायर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, सुप्रीम कोर्ट को यह फैसला करना है कि अयोध्या में इस विवादित जमीन का आखिर होगा क्या, तो उससे पहले इस तरह की भड़काऊ हरकतें करना कि वहां पर ट्रकों में भरकर पत्थर ले जाना, लोगों से यह कहना कि अब तो राम मंदिर बनकर रहेगा, अब तो तैयारी शुरू हो गई है, अब तो यूपी में योगी हैं, केंद्र में मोदी हैं, इन सब बातों का मतलब क्या है? वीएचपी की मंशा क्या है इसके पीछे? खुलकर बताइएगा ईमानदारी के साथ। हाँ, देखिए समीर जी, पहली बात तो ये बता दूं कि वहां तो मंदिर है, मंदिर था, मंदिर को तोड़ा गया और फिर अब पुनः मंदिर है। मंदिर को कैसे भव्य रूप देना है, भव्य मंदिर बनाना, बात वही है। अभी जहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के फैसला का सवाल है, वो एक 1950 में दायर किया मुकदमा का फैसला इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जो दिया सितंबर 2010 में, उस फैसले के आधार पर यह तो साबित हो गया है कि जो जजमेंट आया है 3 बेंच के जजों, ये जजमेंट आ चुका है कि वहां मंदिर रामलला विराजमान और राम जन्मभूमि एक भव्य मंदिर हुआ करता था, जिसको तोड़ करके मस्जिद बनाया गया। ये तो साबित हो चुका है। यहां तक कि बड़े से बड़े आर्कियोलॉजिकल एक्सपर्ट्स का उपयोग करके उनके एडवाइस के आधार पर ये पता लगा चुके हैं। आपको इतना ही पसंद था तो उसके खिलाफ अपील क्यों कर दी गई? अब सिर्फ मुस्लिम पक्ष ने तो अपील की नहीं है सुनिए सुप्रीम कोर्ट में। नहीं सुनिए, लेकिन सुनिए समीर जी, किसी भी पक्ष ने ट्राइपार्ट ये इसका बंटवारा नहीं मांगा था। रामलला विराजमान, निर्मोही अखाड़ा और वक्फ बोर्ड तीनों में बंटवारा कर दिया। पर जजमेंट क्या है? जजमेंट यह है कि वहां पे मंदिर था, मंदिर के बारे में जज ने किसी भी प्रकार की आपत्ति उठाई नहीं है। अब 1950 का मुकदमा की सुनवाई 2010 में होती है, 60 साल। अब आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट में कितने वर्ष, हम तो जानते हैं, हम अगर पत्थर वहां लेके, हम वहां शिराएं लेके जा रहे हैं तो हमें पूरा विश्वास है कि नहीं, आने वाले वक्त में कितने साल लगेंगे इसका मतलब क्या है? आपको भरोसा नहीं है देश की जुडिशरी पर, सुप्रीम कोर्ट पर आपको भरोसा नहीं है? जैसे दूसरा पक्ष इंतजार कर रहा है, आप इंतजार क्यों नहीं कर सकते? भरोसा है, हम तो चाहते नहीं। सुनिए, नहीं समीर जी सुनिए, इससे पहले भी अपने सोमनाथ मंदिर का जो पुनर्निर्माण हुआ था, वो संसद में कानून पारित करके, हम तो चाहते हैं कि आज देश का मुसलमान भी चाहता है, हिंदू भी चाहता है, ये राष्ट्र मंदिर है, ये देश पूरा हमारी संस्कृति की धरोहर है राम मंदिर, और हम चाहते हैं कि संसद में कानून पारित हो और मंदिर बने। और इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद तो ये मान लेना चाहिए कि वहां मंदिर था, हम नहीं और वहां पे जो मस्जिद था वो पहले किसी प्रकार से मुस्लिम आस्थाओं के विपरीत था, ना उसमें मीनारें थी, ना वजू करने के लिए पानी था, ऐसा कुछ था ही नहीं। और वहां पर ये राम मंदिर जितना मक्का मुसलमानों के लिए प्रिय है या आस्था का स्थान है, उतना ही ये स्थान हमारे हिंदुओं के लिए है। तो ये मुसलमानों को ये छोड़ देना चाहिए और मंदिर बनाने के लिए उनका साथ, वो हमारे साथ आके खड़े हो जाए और अयोध्या में भव्य मंदिर बनाए और ये देश में एक भाईचारा का माहौल खड़ा करे। हम यही चाहते हैं और मंदिर तो वह बन के ही रहेगा। हम भी चाहते हैं कि कोर्ट का फैसला जल्दी आ जाए। गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, क्योंकि अब आपकी स्टेट में सरकार है, यूपी का लॉ एंड ऑर्डर संभालना आपका कर्तव्य है, आपका काम है, आपकी जिम्मेदारी है। ऐसे में क्या सरकार, क्योंकि बहुत सारे पक्षों ने ये जो पत्थरों के आने का सिलसिला शुरू हुआ है राजस्थान से अयोध्या में, और जिस तरह की बातें वहां पर की जा रही हैं, उसके बाद बहुत सारे पक्षों ने यह कहा है कि इससे हालात बिगड़ सकते हैं, दोनों समुदायों में तनाव पैदा हो सकता है। एक मुस्लिम पक्ष जो कि इस मामले में वादी भी है, हाजी महबूब साहब, वो तो ये कह रहे हैं कि अगर ये सिलसिला जारी रहा तो हम बाबरी मस्जिद के लिए भी पत्थर लाना शुरू कर देंगे। मतलब इस तरह की बातें ना हो, दोनों कम्युनिटीज में सौहार्द बना रहे, ये जिम्मेदारी तो आपकी है। पैसा तो अब आप करेंगे क्या? हो गई श्रीराज जी, आपकी बात हो गई, गोपाल जी को सुनिए जी। नहीं देखिए, सबसे पहली बात कि यह जो राम मंदिर बनना अयोध्या में, भव्य मंदिर का निर्माण हमारे मैनिफेस्टो में है।
भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिए कमिटेड है कि अयोध्या में वहां पे एक भव्य राम मंदिर, रामलला का मंदिर बने। इस बात में हम चाहते हैं, मन से भी चाहते हैं और कह भी रहे हैं उस बात को, और हम कमिटेड भी हैं। हमारा मैंडेट भी था। अगर हमारे मैनिफेस्टो में है और हम उस पर इलेक्शन जीत के आए हैं तो इसका मतलब हमारे कमिटमेंट हो जाता है। हमें वो मैनिफेस्टो अगर मैनिफेस्टो में है, आप उस मुद्दे पर चुनाव जीत कर आए हैं तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार तो करेंगे ना। बिल्कुल, हम तो कह ही रहे हैं। दूसरी बात है कि अब ये कैसे बने, तो इसकी सबसे आसान प्रक्रिया जो हम मान के चलते हैं वह है कि कोर्ट इस बात को फैसला दे दे। और जहां तक आप ये प्रक्रिया की बात कर रहे हैं राम मंदिर की, वो 2 ट्रक लाने से नहीं हुई। 150 साल का कितने 100 साल का संघर्ष है जिससे यह शुरू हुआ है। राम मंदिर और का जो है वो तो पुराना संघर्ष है और 1992 में इस वर्तमान और 2 ट्रक 3 ट्रक की मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। 20 जून को 2 ट्रक आए, फिर उसके बाद 5 जुलाई को 3 ट्रक आए और अब वीएचपी कह रही है कि 100 ट्रक और आने वाले हैं, यानी जोर शोर से काम शुरू होने वाला है। उसके पहले भी विश्व हिंदू परिषद ने पूरे देश से रामलला की राम ईंटें इकट्ठी की थी और वो वहां पे रखी हुई हैं। उनका भी कमिटमेंट है कि उस मंदिर निर्माण में उन ईंटों को इस्तेमाल किया जाएगा। तो यह प्रक्रिया सतत है, वो चल रहे हैं। लेकिन हमारा इतना मत है कि हम कानून को हाथ में नहीं कोई भी ले, और हम ये जिम्मेदारी हमारी प्रदेश सरकार की है, केंद्र सरकार की है कि वहां पे कानून व्यवस्था के अंतर्गत जो भी काम होगा, किसी को डिमांड करना, एजिटेशन करना, उसकी इच्छा जाहिर करना, हमारी इच्छा जाहिर करना, क्या हम चाहते हैं तो वह तो इम्पोर्टेंट है और वो हम कह भी रहे हैं, राम मंदिर चाहते हैं, लेकिन उसका एक प्रक्रिया को भी स्पष्ट है। तो कोर्ट का फैसला गोपाल जी चाहते तो, लेकिन देखिए मुद्दा यहाँ पर ये नहीं है ना। 20 दिसंबर 2015 को अखिलेश यादव की जो सरकार थी समाजवादी पार्टी की, उसने ये साफ साफ ऑर्डर दिया था कि कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट ये अनुमति ना दे कि कोई भी ट्रक राम मंदिर के लिए पत्थर लेकर राजस्थान से यूपी के बॉर्डर में अंदर आ पाए। आपने उस ऑर्डर को हटा लिया, विथड्रॉ कर लिया ये ऑर्डर। उसके बाद से ये पत्थरों के आने का सिलसिला शुरू हो गया, वरना दिसंबर 2015 से तो इस पर बैन लगा हुआ था। नहीं, हम तो ये कह ही नहीं रहे कि पत्थर लाना गलत है। पत्थर लाना, तैयारी करना, वहां पे सारी बात, जहां राम मंदिर बनना चाहिए, भव्य मंदिर बनना चाहिए, सबसे आसान तरीका होता कि दोनों समुदाय आपस में बैठ के इस बात को तय कर ले। हाई कोर्ट ने भी फैसला यही दिया है कि वहां पे एक भव्य मंदिर के अवशेष है, वहां पहले था जो टूटा। अब लेकिन उसके लिए तैयार नहीं है ना दोनों पक्ष, वरना तो 25 साल पहले ही मामला सुलझ गया होता। सरकार, प्रदेश सरकार। अग्रवाल साहब, राजकुमार भाटी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के गवर्नमेंट की जो ऑर्डर था दिसंबर 2015 का, उसका समीर भाई 30 सेकंड और। अग्रवाल साहब बोल दिया, आपने अपनी बात कह ली, बोल लीजिए। समीर भाई 30 सेकंड और, नहीं 30 सेकंड और। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि केवल एक समुदाय यह नहीं चाहता, बाकी बड़ा समुदाय वो चाहता है, हम चाहते हैं, प्रदेश सरकार चाहती है, कानून के हिसाब से आर्कियोलॉजिकल वही आ रही है, आस्था भी यही कह रही, इतनी चीजें उसके पक्ष में, हाई कोर्ट का फैसला उसके पक्ष में है कि वहां मंदिर था, तो फिर आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स भी है। तो इसके बाद हमें लगता है कि कोर्ट भी हमारे फेवर में इसके मंदिर में फैसला देगा, इसलिए वो तैयारी कर रहे हैं। राजकुमार भाटी साहब, लेकिन गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब ये कह रहे हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक ये इंतजार क्यों किया जाए कि हम तैयारी ही ना करें। तैयारी पर रोक थोड़ी है, आप लोगों की सरकार थी तो आपने तैयारी पर ही रोक लगा दी थी। क्यों लगाई थी रोक, उसकी वजह क्या थी? देखिए, एक तो गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी इस भ्रम को निकाल दें कि बड़ा समुदाय ये चाहता है कि मंदिर बने। हाँ। बड़ा समुदाय नहीं चाहता, एक छोटा सा हिस्सा ये चाहता है जो आपके बहकावे में आ जाता है। अगर बड़ा समुदाय चाहता तो आपकी पार्टी को 80% वोट मिलने चाहिए थे लोकसभा चुनाव में, आपको केवल 31% वोट मिला है। तमाम धार्मिक मुद्दे उठाने के बाद, धार्मिक उन्माद फैलाने के बाद, दंगे कराने के बाद, मंदिर मस्जिद उठाने के बाद आपको 31% वोट प्राप्त हुए हैं। सुन लीजिए अग्रवाल साहब, हंस के मत उड़ाइए, मैं भी अपनी बात कहने का हक रखता हूं। हमारे कम है और आपके ज्यादा है। और रही बात आपने अभी कहा कानून का पालन करने की, वो भी बता दीजिए। तो ये कौन से कानून का पालन हो रहा है? अगर अपराध करना गुनाह है तो अपराध की तैयारी करना भी गुनाह है। अपराध की तैयारी करना भी अपराध माना जाता है। जब तक सुप्रीम कोर्ट का आदेश ना आ जाए, मंदिर का मसला उठाना या मंदिर की तैयारी करना एक अपराध की दृष्टि
अपराध के बराबर है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में फिर सुप्रीम कोर्ट का क्या पालन करेंगे आप? अब ये इस देश को तय करना है, भारतीय जनता पार्टी को तय करना है कि देश कानून से चलेगा या आस्था से चलेगा। ये बहुत खतरनाक मोड़ पे देश खड़ा है। भारतीय जनता पार्टी इस देश की संस्कृति को नष्ट करना चाहती है, संविधान को नष्ट करना चाहती है, देश की एकता को तोड़ना चाहती है, देश के टुकड़े करना चाहती है। अगर इस तरह जो भाषा बोल रहे हैं, अगर इनकी भाषा पे काम होने लगा तो देश टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। इस देश में विश्वास नहीं रहेगा लोगों का देश के कानून व्यवस्था में। तो ये बहुत चिंता की बात है कि जिस तरह ढील दे रहे हैं और वहां पे पत्थर इकट्ठा करने दे रहे हैं। जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला अयोध्या में नहीं बनेगा तो फिर कहां बनेगा? चाहिए थी आप कहीं भी बनाइए, अयोध्या में भी बनाइए, लेकिन क्या लोगों से लड़के आप मंदिर बनाएंगे? क्या दूसरे की भावनाओं को ठेस पहुंचा के आप मंदिर बनाएंगे? क्या कानून तोड़ के आप मंदिर बनाएंगे? खून बहा के मंदिर बनाएंगे? क्या अपराध करके मंदिर बनाएंगे आप? मंदिर कहीं भी बनाइए, पूरा देश पड़ा है। अयोध्या में भी आप मंदिर बनाइए, लेकिन जोर जबरदस्ती कानून तोड़ के मंदिर नहीं बनना चाहिए। भाटी जी इस पे भी बता दीजिए, समान आज यूनिफॉर्म सिविल कोड पे और शाहबानू केस पे भी बता दीजिए अपने विचार। आस्था पे चले नहीं, मुद्दे से हम भटकेंगे नहीं, मुद्दे से भटकेंगे नहीं। मुफ्ती साहब आपको क्या लगता है, ये जो वीएचपी की कोशिश है वहां पर मुद्दे को गरमाने की ये कोशिश है या फिर वाकई तैयारियां शुरू हो चुकी हैं? देखिए, वीएचपी के लीडर और भाजपा के लीडर देश को गुमराह कर रहे हैं। कैसे? हाँ, पहले तो ये कह रहे हैं कि वो मंदिर था। हाँ। 1949 में अभिराम दास ने मूर्तियां रखी, एक मुस्लिम कांस्टेबल, एक हिंदू कांस्टेबल। मुस्लिम कांस्टेबल ने एफआईआर में क्या लिखा कि मैं बेहोश हो गया, जब होश आया तो देखा कि मूर्ति रखी गई। हिंदू कांस्टेबल ने कहा कि रामलला प्रकट हो गए। उसके बाद जो बांस की चाबी से वो ताला खोल करके मूर्ति रखी गई। 450 साल से नमाज होती रही। इमारत का नाम मस्जिद नहीं, जमीन का नाम मस्जिद है। ये झूठ बोलने की मंदिर था। 92 में जब मस्जिद गिराई गई तो अडवाणी जी के कंधे पर, मुरली मनोहर जोशी के कंधे पर कुमार जी क्या कह रहे थे, एक धक्का और दो बाबरी मस्जिद। एक बात नहीं, मेरी बात रोकिए मत, आपकी बात सुनिए। अगर ऐसा हाईकोर्ट के जज साहिबा में आपकी बात हमने सुनिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला क्या है? आप नायर साहब सुन लीजिए, दोनों पक्षों की बात आनी चाहिए ना सामने। व्यूअर्स तो जो है वो दोनों पक्षों की बात सुनना चाहते हैं। सुनिए पहले। एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो। कल्याण सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा था, हम मस्जिद की रक्षा करेंगे। जब कल्याण सिंह को निकाला गया भाजपा से तो कल्याण सिंह क्या कह रहे थे, मस्जिद थी, मस्जिद तोड़ी गई। एक बात। दूसरी बात मैं कहता हूं कि सीबीआई की अदालत ने चार्जशीट दाखिल कर दिया है। अभी 2 साल का टाइम दिया गया कि सजा सुनाए। मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट अब ये तय करेगा कि क्या होने वाला है। आप सुप्रीम कोर्ट की तौहीन कर रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट का अवहेलना कर रहे हैं। बीजेपी सरकार कहती है कि राम मंदिर हमारा एजेंडा था, लेकिन आप क्या कह रहे हैं, विकास हमारा एजेंडा है। हम जो है सबका साथ सबका विकास, आप अब कह रहे हैं कि हमारा एजेंडा राम मंदिर है। आप देश को धोखा दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को फैसला करने दीजिए। रही सवाल बातचीत का, आपके लिए आस्था हो सकता है, हमारे लिए न्याय है। मस्जिद तोड़ी गई थी और सुनिए नरसिम्हा राव ने पार्लियामेंट में क्या कहा, मस्जिद हम वहीं बनाएंगे। शंकर दयाल शर्मा ने उस वक्त क्या कहा, देश के गुंडों ने और देश के नफरत फैलाने वालों ने मस्जिद तोड़ा है। तो क्या उस वक्त के राष्ट्रपति की बात को आप निकाल फेंकेंगे, प्रधानमंत्री की बात को निकाल मोदी सरकार से पार्लियामेंट में एक रेजोल्यूशन पास करके सुप्रीम कोर्ट के भेजे और ये कहे कि जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट फैसला करे। सुप्रीम कोर्ट के फैसला मानने के लिए मुसलमान तैयार है। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानने के लिए हर पक्ष तैयार है, तो उससे पहले ये जल्दबाजी क्यों, यही तो हमारा सवाल है। रामेश्वर पांडे साहब हमारे साथ मौजूद हैं लखनऊ से। पांडे जी, आपको क्या लगता है, जिस तरह से हमारे पास ये श्री राम जन्मभूमि न्यास के जो अध्यक्ष हैं महंत नृत्य गोपाल दास साहब, उनका बयान है, वो ये कह रहे हैं कि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले राम मंदिर बन जाएगा। ये जो अल्फाज जोड़े गए हैं 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले, इसको आप क्या देखते हैं? ये तो पॉलिटिकल बयान हो गया। समीर, विश्व हिंदू परिषद ने हमेशा ये कहा कि हम मंदिर बनाएंगे और वो आमादा है, वो कहते हैं कि हम मंदिर बनाएंगे।
मेरा इस मामले में आज ये छोटी सी जगह है और इस पे ये बहस नहीं होनी चाहिए कि वहाँ मंदिर था या मस्जिद था। इसके लिए बड़े बड़े एफिडेविट है, विद्वान लोग हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, सब कुछ सुप्रीम कोर्ट में है। मुद्दा ये है कि जब यह तय हो गया, योगी जी ने कहा कि दोनों पक्षों की आपसी सहमति की कोशिश हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों पक्ष आपसी सहमति से बात कर लें। जब ये बात मानी जा रही है कि दोनों पक्ष आपसी सहमति से एक निर्णय पर पहुंचे, ऐसे में कोई भी विवाद हो, चाहे राम जन्मभूमि का विवाद हो या किसी तरह का मुस्लिम फैसला बोर्ड ने बातचीत करने से इनकार कर दिया है। सामने आ गई कि आपसी सहमति है। उस समय अगर कोई पक्ष अतिरिक्त सक्रियता दिखाए तो ये जायज बात नहीं है। मैं एक बात बतला दूं कि राम मंदिर की तैयारी हम लोग अभी ये कह रहे हैं, वहां तैयारी कभी रुकी ही नहीं। कार सेवकपुरम में अखिलेश जी ने जब रोका था, उसके पहले और बाद में भी कार सेवकपुरम में कभी भी तैयारियां नहीं रुकी हैं। वो अपनी तैयारी यही तो मैं कह रहा हूं ना, दिसंबर 2015 का जो ऑर्डर था अखिलेश सरकार का, कि जब उसके बाद तो रुका हुआ था ना, पत्थरों के आने का सिलसिला तो नहीं चल रहा था। अब इस नई सरकार ने, योगी सरकार ने ये जो ऑर्डर विड्रॉ किया है, नहीं, इसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ है, तो दूसरा पक्ष ये आरोप लगा रहा है कि भाई ये तो भड़काने की कोशिश की जा रही है, तनाव पैदा करने की कोशिश की जा रही है। निश्चित तौर पर अगर ये बात इस सहमत पर रहे कि दोनों पक्ष आपस में सहमत बना लें या सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए, ऐसे में किसी पक्ष की अतिरिक्त सक्रियता तनाव बढ़ाएगी, जिससे रोका जाना चाहिए। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि अखिलेश के पत्थरों आने से रोका था। कार सेवकपुरम में मंदिर की जो तैयारी होती है, वो काम बहुत पूरी तरह नहीं रुका था। वो तैयारी तो हो रही है, उनका संकल्प है, भाजपा ने दावा भी किया है। अब सारे लोगों को ये कहना, सारे लोगों से ये कहना है कि जब सारे लोग इस बात पर सहमत हैं कि सुप्रीम कोर्ट फैसला दे दे, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई आप दोनों लोग सहमत से एक निर्णय कर लें, या उसमें सुप्रीम कोर्ट ने खुद को प्रस्तुत किया कि उसमें हम मदद कर सकते हैं। ऐसे में किसी पक्ष की अतिरिक्त सक्रियता सिर्फ मामले को बिगाड़ेगी, पूरा देश मामले को बिगाड़ेगी। श्रीराज नायर साहब, सुना मेरा आपने? ख्याल है कोई पार्टी ये नहीं चाहती कि नहीं। मुझे लगता है अब आपको सारा मसला समझ में आ गया होगा, बात समझ में आ गई होगी। अब आप इसका सही जवाब देंगे ईमानदारी के साथ। ऐसे में जब सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि आपस में दोनों पक्ष इसे मिल बैठकर सुलझा लें तो बहुत अच्छा होगा, एक तरफ आप मिल बैठकर सुलझाने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप दूसरे पक्ष को भड़काने की बात कर रहे हैं, दोनों चीजें साथ साथ कैसे चल सकती हैं? यही तो सवाल उठा रहा है दूसरा पक्ष। देखिए समीर जी, मैं इस बारे में बताता हूं। वार्तालाप निरंतर होती चली आ रही है। जब तक वो जब वार्तालाप हुई और जब मुस्लिम पक्ष को ये लगा कि वो हार रहे, वो वार्तालाप में आना बंद हो गए। गुजरात भवन में भी चंद्रशेखर जी के समय पे वार्तालाप हुई। वहां पे शहाबुद्दीन साहब ने कहा कि अगर ये साबित हो जाता है आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के थ्रू कि वहां पर ये मंदिर तोड़ के तो हम लोग मान लेंगे। जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने भी ये बता दिया, वहां पे भी एक टीए मोहम्मद करके साहब थे उस टीम में, उन्होंने स्वयं कहा कि वहां पे शिलाएं थी, वहां पे जिस तरह के पिलर्स थे वो सारे बताते हैं, ये प्रूव हो गया कि मंदिर है। वार्तालाप करने से पीछे हटा कौन? हर बार जब वार्तालाप में आए और ये फेल हो गए, ये लोगों ने अपने बातों से मुकर गए और ये चाहते ही नहीं कि वार्तालाप से हो। इसीलिए तो हम अब चाहते हैं कि ये संसद में एक कानून बने और जिस तरह से सोमनाथ मंदिर में उस समय महामहिम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, के.एम. मुंशी साहब, ये सब ने मिलकर के, तो नायर साहब आप कह रहे हैं संसद में आप चाहते हैं कानून बने, उसके बाद राम मंदिर बने, तो आपको सरकार की तरफ से ऐसा कोई भरोसा मिला है क्या कि संसद की तरफ से हम कानून बनाने जा रहे हैं, आप लोग तैयारी करो, ऐसा कोई भरोसा मिला है आपको? देखिए, हम तो जानते हैं सरकार राम भक्तों की सरकार है, हम तो समझते हैं राम भक्तों की सरकार है। और जैसे अभी बीजेपी के स्पोक्सपर्सन ने कहा कि उनके मैनिफेस्टो के आधार पर वो जीत कर गए स्टेट में और सेंटर में दोनों में,
तो हमको पूरा भरोसा है कि ये सरकार पूरी तरह से मंदिर बनाने में जल्द से जल्द सहकार करेगी और हम तो अपनी पूरी तैयारी के साथ बैठे। दूसरी बात ये है, गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, इस सवाल का जवाब अगर आप दे सकें तो, ऐसा कोई भरोसा मिला है क्या विश्व हिंदू परिषद को, जिसके बाद वहां पर अयोध्या में सारा काम जो है वो तेज हो गया है, 100 ट्रक आने का इंतजाम किया जा रहा है? क्योंकि ऑल इंडिया मिली काउंसिल जो है उसने कहा है कि योगी सरकार जानबूझकर विश्व हिंदू परिषद की गैर कानूनी गतिविधियों को नजरअंदाज कर रही है। अभी जो कुछ हो रहा है उसे रोकना चाहिए, जैसा कि अखिलेश सरकार ने किया था। कानूनी कैसे हो गया समीर भाई? नहीं देखिए, गैर कानूनी कैसे हो गया? अगर वो उस परिसर में जमीन जो उनके पास है उसमें वो पत्थर ला रहे, तैयारी कर रहे हैं, गैर कानूनी कैसे हो गया? गैर कानूनी तो तब होगा ना जब वो मंदिर वहां पे बनाना कुछ शुरू करेंगे। अब वहां पे जो विवादित, वो बात सही है आपकी, टेक्निकली बात सही है, लेकिन मिली काउंसिल के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि भाई एक तरह से एक समुदाय को भड़काने का काम हो रहा है ना ये, कि अदालत का फैसला अभी आया नहीं और आपने पत्थर इकट्ठे करने शुरू कर दिए, राम मंदिर की तैयारी शुरू कर दी, इस लिहाज से वो कह रहे हैं कि ये गैर कानूनी है। ये उनका पक्ष है। भड़काते तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी है। हम तो उस टेंशन को कम कर रहे हैं। अगर आप एक चीज को लेकर भड़का करके तो यहाँ तक आए ना, भड़का करके सरकार लाए, मंदिर बन जाए, अभी भड़का करके हिंदू मुसलमान को बांट दिए। सुनिए, हाई कोर्ट ने या नहीं सुनिए, जो सरकार हाई कोर्ट ने स्पष्ट फैसला दे दिया है। तो बाबर इनका लगता कौन है, ये हमको समझ में नहीं आता। बाबर एक आक्रांता था, हाई कोर्ट ने ऐसा कोई फैसला नहीं दिया है। हाई कोर्ट ने अगर इतना ही स्पष्ट फैसला दे दिया था तो फिर सुप्रीम कोर्ट में दोनों पक्षों को जाने की जरूरत क्यों होती? अभी तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। का जो आप हवाला दे रहे हैं वो गलत है। मंदिर तोड़ करके मस्जिद नहीं बनाई गई, आपको जानकारी है? भाटी साहब, समझ में आ रही है आपको? सुप्रीम कोर्ट में लिमिटेड इश्यूज पे जाता है, पूरा फैसला नहीं जाता। हिटलर का एक प्रचार मंत्री था जो ये कहता था 3 एक झूठ को बार बार बोलो। गोपाल जी सुनिए उसको नहीं एक्सेप्ट किया है। भाटी साहब को सुन लीजिए जी। हिटलर का ये फार्मूला था। हिटलर ये कहता था, उसका प्रचार मंत्री कहता था कि एक झूठ को बार बार बोलो तो बाद में सच जैसा लगने लगता है। तो एक तो विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस इस फॉर्मूले पे चलते हैं। अभी नैयर साहब ने जो है, क्या नैयर साहब ने, उन्होंने 2-3 बार ये कह दिया कि हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया है कि यहाँ पे मंदिर था, और ये भी कह दिया कि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कहा कि मंदिर के तोड़ के बनाया गया था। ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ। अगर हाई कोर्ट ने ऐसा फैसला दे दिया होता तो फिर तो किस्सा ही खत्म हो जाता। हाई कोर्ट ने जमीन का फैसला दिया है, 3 हिस्सों में उसे बांटा है। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने केवल ये कहा कि उनमें कुछ स्तंभ ऐसे निकले हैं जिनकी बनावट मंदिर जैसी है। ये नहीं कहा कि मंदिर तोड़ के यहाँ मस्जिद बनाई गई थी। और ये कहना कि वहां पे मंदिर था, बिल्कुल मैं मौलाना साहब की बात से सहमत हूं कि अगर वहां मंदिर था तो बार बार नारे क्यों लगाए जा रहे थे कि एक धक्का और दो और बाबरी को तोड़ दो। कह रहा है तो तोड़ी तो मस्जिद गई थी, ये तो स्पष्ट है। अब जो अग्रवाल साहब कह रहे हैं, इनकी पार्टी संघर्ष का इतिहास भड़काने का काम करती है। आपको सजा ये लोगों की भावनाएं भड़का के धर्म के मुद्दे पे केवल राजनीति करना चाहते हैं। जो विकास की बात करते थे, जो सबका साथ सबका विकास की बात करते थे, वो इनके हाथ से छूट गया। गोपाल जी एक मिनट, इन्हीं पापों की वजह से पाया है। अरे नायर साहब कहां औरंगजेब पर पहुंच गए? छोड़िए ना उस औरंगजेब को, औरंगजेब चर्चा का विषय नहीं है। भाटी साहब, मुझे ये बताइए कि जब ये 2015 में अखिलेश सरकार ने ये फैसला लिया था तो क्या आपको इस बात का डर था कि जो सांप्रदायिक सौहार्द है वो बिगड़ सकता है, दूसरा पक्ष नाराज हो सकता है, वो भी कुछ ऐसा कदम उठा सकते हैं, जिसके बाद इस पर रोक लगाई थी आपने, जो कि अब योगी सरकार ने हटा ली? अयोध्या का मसला इतना संवेदनशील मसला बन गया है कि यहाँ पे कोई भी गैर जिम्मेदारी का कदम उठाना आग में घी डालने जैसा होता है। तो यहाँ पर कोई ऐसी छूट नहीं मिलनी चाहिए कि एक पक्ष दूसरे पक्ष को भड़काए या कोई शांति भंग हो। और ये जो लोग कहते हैं, फिर तो इनकी बात का मतलब तो ये हुआ कि पंचों की बात शर्माते पतना लो वहीं गिरेगा। अगर कहते हैं कि मंदिर तो बनेगा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी देख लेंगे। जब तुम पहले से ही तय करे बैठे हो कि मंदिर बनेगा तो फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का क्या सम्मान होगा? सुप्रीम कोर्ट का फैसला पहले आने दीजिए, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा उस पर दोनों पक्ष सहमत हो जाएं। बिल्कुल। रामेश्वर पांडे जी, एक छोटा सा कमेंट मैं आपसे चाहूंगा, मुझे ब्रेक लेना है। पांडे जी, ये जो रोक हटाई गई है, जिस तरह से ये अखिलेश सरकार के फैसले को विड्रॉ किया है योगी सरकार ने, आपके हिसाब से नहीं होना चाहिए था
ऐसे हालात नहीं है अभी अयोध्या में? नहीं, मैंने ये कहा कि ऐसी कोई भी स्थिति नहीं बननी चाहिए, कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए जिसमें सुप्रीम कोर्ट के उस भावनाओं को चोट पहुंचे कि दो पक्ष मिलकर आपस में सहमत से कोई निर्णय कर लें। अब बात सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के उस निर्देश और उस आकांक्षा में है, उस इच्छा में है कि दोनों पक्ष मिलकर फैसले कर लें और सुप्रीम कोर्ट इसमें मदद दोनों पक्ष करने को मिलकर तैयार कहां है। फैसला करने को तैयार देखिए, हैं? वो तो दूसरे पक्ष ने खारिज कर दिया। अखिलेश ने पत्थर सब चंद्रशेखर जी के नहीं, किसी ने खारिज नहीं किया है, ये कुछ लोग हैं कर दिया ना कुछ खारिज। गैर जिम्मेदार जफरयाब जिलानी साहब ने खारिज कर दिया। कह दिया, मुसलमानों ने कह और दिया, उधर से ये बातचीत मोदी का ने रास्ता कहा बंद हो है। गया। हाँ। आप कहते हैं कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तो बातचीत करने क्या मतलब? बातचीत करने का क्या? नहीं, किसी आप कह रहे हैं कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तो हिंदुस्तान बातचीत क्या एक करना? लोकतंत्र क्यों है करना बातचीत? और इस लोकतंत्र में अगर कोई फैसला होना है तो कुछ दो चार सिरफिरे लोगों के फैसलों से यह देश नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और ये फैसला आपसी सहमत से ही होना है। अब सुप्रीम कोर्ट को तो तय फैसला मानिए करने कि उसी दीजिए। दिशा में जाना सुप्रीम है। कोर्ट जो किसी कहेगा पक्ष वो को ये होगा। इजाजत नहीं मिलनी चाहिए जी। कि आपसी सहमत जी। पर कोई असर पड़े। हाँ हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं पांडे जी। सुप्रीम कोर्ट ने ये मुस्लिम मंशा पक्ष हो या जताई हिंदू थी, पक्ष हो, लेकिन उसके बाद जो किसी दोनों को पक्षों ये का रवैया इजाजत सामने नहीं है आया ना, कि वो वो आपसी यही है सहमत कि कंसेंसस सुप्रीम कोर्ट के फैसला कर खिलाफ दे, जाए। हम दोनों पक्ष उसको मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन किसी भी तरफ से यह गुंजाइश अब नजर नहीं आ रही कि आपसी सहमति से कोई रास्ता निकल सकता है। मेरा सवाल इससे अलग है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस मामले में नहीं आ जाता, तब तक किसी भी तरह की तैयारी करने का अयोध्या में आखिर मायने क्या हैं इसके? ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्या भड़काना तो मकसद नहीं है लोगों को? यह बस इतना सा सवाल है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फौरन होते हैं हाजिर। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। तो राम मंदिर बाबरी मस्जिद पर सुप्रीम फैसले से पहले राम मंदिर की तैयारी के आखिर मायने क्या हैं, जो कि अयोध्या में नजर आ रही है। पिछले कुछ दिनों से वहां पर हलचल तेज हो चुकी है। हमारे साथ तमाम खास मेहमानों का पैनल मौजूद है। गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, बात दरअसल विश्व हिंदू परिषद तक ही सीमित नहीं है। आपकी पार्टी के नेता भी खुलेआम बयान दे रहे हैं राम मंदिर को लेकर। नेताओं को हम छोड़ देते हैं, साक्षी महाराज तो आपकी पार्टी के सांसद हैं, वो कहते हैं कि राम मंदिर की तैयारी शुरू कर दी गई है, रूपरेखा तैयार की जा रही है और नवंबर माह में एक धर्म संसद होने जा रही है, उसमें तारीख भी तय कर दी जाएगी। राम मंदिर को बनाने की शुरुआत उस दिन हो जाएगी। और वो साथ ही एक लाइन इसमें और जोड़ते हैं कि फिर उस तारीख को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। क्या मतलब है इसका? देखिए हम मान के चल रहे, ये विश्व हिंदू परिषद का विषय है, वो मान के चल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके पक्ष में आएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कोशिश की है कि इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट का फैसला देना बड़ा जटिल काम है और मुश्किल है, इसमें आस्था का प्रश्न है। देखिए, दो तीन चीजों को जब तक हम स्पष्ट रूप से एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम देश आस्था से नहीं चलता है, देश संविधान भी चलता है। आप सबसे बड़ी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं, आप इस तरह की बात कर रहे हैं। सुन लीजिए, नहीं सुन लीजिए, रामलला का वहां पे जन्म हुआ, यह आस्था का प्रश्न है। हम कह रहे हैं ठीक है, किस राजा ने मंदिर बनाया? दूसरी आपसे पूछ रहा हूँ, किस राजा ने राम जी का मंदिर बनाया? अरे सुन लीजिए सरकार, आप सरकार में है ना, इसका जवाब दे दीजिए अग्रवाल साहब। अरे मेरा सवाल है, प्रश्न है, किस राजा ने राम का मंदिर बनाया है? मेरा प्रश्न आपसे है। अभी मंदिर तक तो पहुंचा ही नहीं मैं, अभी मैं मंदिर तक पहुंच गए, यहाँ तक सरकार में आ गए, राम का नाम लेकर के आ गए सरकार में, अभी कहाँ पहुंचेंगे? कहाँ पहुंचेंगे अभी? जी बोलिए। तो राम मंदिर तो वहाँ बनाएंगे, ये कोई दो मत नहीं है, राम मंदिर वहाँ बनेगा। आप सुप्रीम कोर्ट की तौहीन कर रहे हैं, आप एक सबसे बड़े जिम्मेदार होके नेशनल चैनल पर देश को गुमराह कर रहे हैं। अग्रवाल साहब देखिए, यही आप पर कार्रवाई करनी चाहिए। अग्रवाल साहब, दिक्कत यहीं पर हो जाती ना, जब हम कहते हैं नहीं हम तो बना कर रहेंगे, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी,
तो फिर आप सरकार में हैं इस वक्त, देश में आप सरकार चला रहे हैं, यूपी में आप सरकार चला रहे हैं, तो एक जिम्मेदाराना बयान की उम्मीद करती है देश की जनता आपसे कि आप नफरत का बयान दे रहे हैं, आप धमकाने वालों के साथ नहीं खड़े होंगे। आपको चाहिए था कि आप एक कहते कि हमारी सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले हमारा को बयान मानेगी और दोनों पक्षों की जिम्मेदारी है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को माने। आप मुझे बाद में घेर लेना, कुछ गलत अर्थ निकालने। समीर भाई मुझे बाद में घेर लेना, पहले मेरा बयान तो सुन लीजिए। हाँ, मेरा बयान तो सुन लीजिए। मैंने कहा कि रामलला का वहां पे जन्म हुआ था, यह है आस्था का प्रश्न। और दूसरा, हम भी और विश्व हिंदू परिषद और बहुत से देश की बहुसंख्यक जनता ये चाहती है कि वहां भव्य मंदिर का निर्माण हो। हम तो ये डिनाई कर ही नहीं रहे कि हमारे मैनिफेस्टो में लिखा, तो हम तो चाहते हैं। अब चाहने से हर चीज तो हो नहीं जाती। वो तो आप अब वो कैसे होगी वो हमें पता है गोपाल जी, हमको पता है वो जो आप कह रहे हैं वो तो हर कोई जानता है। मैं बस ये कह रहा हूं आपसे कि क्योंकि अब आप सरकार में हैं तो आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती क्या कि जो लोग इस मामले को गरमाने की कोशिश कर रहे हैं या दूसरे पक्ष को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं उन पर आप कंट्रोल करें। कंट्रोल तो है ही, जब हम उनकी भावनाओं को उनको कानून के अंदर रह के काम करने का कह रहे हैं तो वो कंट्रोल नहीं है। अगर हम उनसे लड़ेंगे भिड़ेंगे, आस्था की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आस्था है, फिर कह रहे हैं कानून है। आप ये दोहरा मापदंड क्यों है आपका? आस्था की क्या बात, आस्था की बात तो है ही। कोई दोहरा मापदंड नहीं चलेगा, संविधान पे चलेगा। मैं कह रहा हूं कि रामलला का वहां जन्म हुआ है, किस राजा के जमाने में राम का मंदिर का निर्माण हुआ, जरा आप बता तो दीजिए। मानना पड़ेगा, आप देश को बताइए किस राजा ने वहां राम का मंदिर बनाया था? आप बताइए किस राजा ने वहां राम का मंदिर बनाया था और कब बनाया था? हाँ, तो आप बताइए ना किस राजा ने वहां पे मस्जिद का मैं बता रहा हूं ना कि 500 साल से मस्जिद थी। किस राजा ने, मैं बता रहा हूं ना, आप बताइए कि मंदिर कब से है, आप बताइए ना। आप बताइए किस राजा ने और वहां राम का मंदिर बनाया था, उसका नाम बताइए। हजारों साल से इतिहास भारत का कह रहा है। अरे बताइए तो, नाम तो बताइए ना। भारत हजारों साल का इतिहास है तो आप बताइए। कह रहा है कि वहां पे, अरे भाई हजारों साल लाखों साल से आखिर इतिहास तो है ना। किस राजा का नाम बताइए। अहिल्याबाई होलकर ने बनाया, कितने संघर्षों बांटने का आप काम कर रहे हैं। बार आप सुप्रीम कोर्ट की तौहीन कर रहे हैं। कितने मामला बार सुप्रीम कोर्ट में है। मोदी सरकार की जिम्मेदारी है कि पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन पास करके सुप्रीम कोर्ट को भेजे कि जल्द से जल्द इसका फैसला। श्रीराज नायर साहब, ये जो वीएचपी की तरफ से कहा जा रहा है कि नवंबर के महीने में कर्नाटक के उडुपी में साधु संतों की एक धर्म संसद होने जा रही है, उसमें राम मंदिर बनाने की तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा जिसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी, इसका बेसिस क्या है? किस आधार पर आप यह दावा कर रहे हैं? भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट में विश्वास कुछ है या नहीं है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट पे भारत की पूरी न्याय व्यवस्था पे हमको विश्वास है, इसीलिए हमने इतने साल वेट किया। आप देखिए 1950 में दायर किया हुआ मुकदमा का फैसला नहीं, इतने साल किया क्या मतलब? जब तक फैसला नहीं आ जाएगा तब तक आपको वेट करना पड़ेगा, इसमें कोई शक है क्या? इतने नहीं, सुनिए 1528 के बाद यहाँ 70 बार लड़ाई हुई है, करीब 4 लाख हिंदुओं ने अपनी जान। छोड़िए 1528, अभी तो मामला सुप्रीम कोर्ट में ना, जब दूसरा पक्ष इंतजार कर रहा है तो आप क्यों नहीं कर सकते? ये और दूसरा बाबर कौन है? बाबर आतंकवादी था। मीर बाबर को छोड़िए ना, मुद्दा ही नहीं है बाबर कौन है, ये सब बाबर मुद्दा नहीं है। और हमारे लिए बाबर की कोई हैसियत नहीं है। हिंदुस्तान के मुसलमानों का बाबर लगता कौन है? भी नहीं समझते हैं। भारत के मुसलमानों का बाबर लगता कौन है? मुफ्ती साहब, बाबर को नहीं समझते। तो मस्जिद का इश्यू है। नायर साहब, नहीं, नायर साहब, मेरा सीधा सवाल आपसे ये है कि जब दूसरा पक्ष इंतजार करने को तैयार है, दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि ठीक है सुप्रीम कोर्ट जो फैसला कर देगा हम मानने के लिए तैयार हैं, वो कहेगा मंदिर तो मंदिर बन जाए, मस्जिद कह दे तो मस्जिद बन जाए, तो आप क्यों नहीं ऐसा कहते? आप क्यों ये कह रहे हैं कि नहीं हम तो धर्म संसद में फैसला ले लेंगे, उसके बाद दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी? ये क्या है? भड़काना ही है। देखिए 60 वर्ष दूसरे पक्ष, समीर जी 1950 के बाद ये फैसला 2010 में आया और अब कितने वर्ष लग जाएंगे कि किसको मालूम नहीं है। हम भी चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट फैसला कहाँ आया? फैसला कहाँ आया? आप झूठ बोल रहे हैं। फैसला कहाँ आया? नायर साहब सुनिए पूरी बात। नायर साहब बहुत इंतजार किया, इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो फैसला है
वैसे ये उसके बात सही है अनुरूप आपकी। हाई कोर्ट ने लेकिन वो इंतजार सिर्फ अकेले आपके लिए नहीं है ना। 450, सुन्नी 500 वक्फ बोर्ड कई को लोगों ने मिल्कियत जान का भागीदार बनाया है, देखिए, हिस्सेदार हम बनाया है। सबसे सरल उपाय है कि जिस तरह से कानून संसद में पारित हो और मंदिर बन जाए, और राम जी का मंदिर अयोध्या में नहीं बनेगा सरकार तो आपकी मक्का में है। बनेगा। तो बनवा लीजिए, वो कानूनी ये तरीका करोड़ों होगा ना। लोगों के इस देश की अगर ये संसद राष्ट्र के जरिए मंदिर है, ऐसा कोई केवल राम कानून बन मंदिर जाता नहीं है कि राम इस मंदिर के देश बनने का रास्ता साफ हो जाए, इस देश का तो हर बनवा लीजिए वो। हिंदू भाटी और साहब, फिर उस पर काम सच्चा होना चाहिए ना। देशभक्त मुसलमान ये भी चाहता है कि दिखावे की अयोध्या में राजनीति क्यों हो रही है? देखिए, इनकी जो भाषा है, हाँ, भारतीय जनता पार्टी विश्व हिंदू परिषद की जो भाषा है वो ये बता रही है कि इन्हें ये विश्वास हो गया कि 2019 के बाद इनकी सरकार नहीं रहेगी और सरकार दोबारा नहीं आएगी। तो अगर मंदिर के बारे में कुछ करना है तो 2019 तक कर लें। देखिए, आपकी जो ये बार बार जो कह रहे हैं कितने दिन इंतजार करें, कितने दिन इंतजार करें। अरे सुप्रीम कोर्ट को मानो 1528 का जिक्र करते हैं नैयर साहब। 1528 में इस देश को ले जाना चाहते हो क्या? 1528 का समाज दूसरे तरह का समाज था, तब कानून और सुप्रीम कोर्ट नहीं थे, तब के समाज आपस लड़ता था आपस में, तब मंदिर मस्जिद गिरा दिए जाते थे। हम मानते हैं कुछ लोगों ने गिराए होंगे, लेकिन तब से दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है। आज की दुनिया सभ्य हो चुकी है। इस सभ्य समाज में कानून का राज चलता है, यहाँ पे जबरदस्ती नहीं चलती है। तो आज की तारीख में भी आप 1528 को दोहराना चाहते हैं तो ये आपकी मूर्खता कहूंगा मैं इसे। ये मूर्खता है, देश को पीछे ले जाने की ये कोशिश है। इस देश को आगे बढ़ने दीजिए, देश को तरक्की करने दीजिए, देश की तरक्की में बाधा मत बनिए। धर्म से देश नहीं चलता, देश चलता है कानून से। सबसे बड़ी धार्मिक पुस्तक हमारी भारत का संविधान है, भारत के संविधान को मानिए। सबसे बड़ा मंदिर सुप्रीम कोर्ट है, उस सुप्रीम कोर्ट को मानिए, संसद को मानिए, देश की जनता की भावना का कदर कीजिए। ये लोग इतनी गैर जिम्मेदारी का बयान देते हैं जी, और ये देश के कानून को नहीं मानना चाहते, ये देश को गड्ढे में ले जाना चाहते हैं। रामेश्वर पांडे साहब, जिस बात का आपने जिक्र किया था ब्रेक से पहले कि आपसी सहमति से अगर रास्ता निकल जाए तो सबसे अच्छा वही रास्ता होगा, और सुप्रीम कोर्ट की मंशा भी यही थी, और आप जैसे तमाम ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि ऐसा हो जाए। लेकिन जब एक पक्ष ये बयान देता है कि हम तो फैसला लेने जा रहे हैं, धर्म संसद में हम तारीख का ऐलान कर देंगे, उसको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी, तो फिर ये तो आपसी सहमति का रास्ता निकालने वाले रास्ते हम खुद ही बंद कर रहे हैं। नहीं, देखिए समीर बाबू, हिंदुस्तान एक लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र में और इस संविधान के तहत काम करने वाले लोग और रहने वाले लोग इससे अलग कुछ भी चला नहीं सकते। ये सारे लोग मुख्य धारा से बाहर कर दिए जाएंगे। ये हम लोग सुप्रीम कोर्ट के बेंच नहीं हैं, और ये बहस बेमानी है कि वहाँ राम मंदिर था कि नहीं था, या किस हिंदू राजा ने बनवाया नहीं बनवाया। निसंदेह ये आस्था का भी सवाल है, निसंदेह, लेकिन सब कुछ फैसला होना है कानून के नज़रिए से, सब कुछ फैसला होना है संविधान के नज़रिए से। मेरा सिर्फ ये कहना है कि हिंदुस्तान में लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जिनको रहना है, चाहे इस तरफ के कट्टरपंथी हो चाहे उस तरफ के कट्टरपंथी हो, उनको ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए जिससे संविधान और सुप्रीम कोर्ट की भावनाएं आहत होती हों। इन लोगों को बिल्कुल इजाजत नहीं दी जा सकती, और इस देश का आम नागरिक, सुप्रीम कोर्ट पूरा देश यूं ही जल रहा है, बंगाल जल रहा है, हर जगह जल रहा है। अरे आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो आने दीजिए। और मैं बता दूं, तो वही तो भाजपा हो, हम भी तो वही कह रहे हैं, सपा हो या कांग्रेस हो, किसी ने ये नहीं कहा कि वहां मंदिर नहीं बनना चाहिए। सारे लोग ये कह रहे हैं कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा, एक विवाद है, जमीन का विवाद है, आस्था का सवाल है, सुप्रीम कोर्ट को अगर सौंप दिया गया है, सारे दस्तावेज वहाँ हैं, तब तक किसी पक्ष की तरफ से कोई गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं आना चाहिए। आस्था का सवाल नहीं है, वहाँ संविधान जुड़ा है, कानून जुड़ा है। ये नहीं, मैंने यही कहा कि सिर्फ संविधान नहीं है, ये सारी चीजें हैं। यह हिंदुस्तान की जमहूरियत के भविष्य का भी सवाल है। फिर भी आप सुधर नहीं रहे। और इसलिए जमहूरियत का सबसे बड़ा प्रश्न न्याय का है। देखिए, जब तक न्याय नहीं होगा ये मसला हल होने वाला नहीं है, न्याय का भी मसला है। ठीक है, श्रीराज नायर साहब, ये बताइए कि हम विश्व हिंदू परिषद से जिम्मेदारी भरे बर्ताव
की उम्मीद किसी को करें या ना कोई करें। भड़काऊ बयान नहीं देना अब चाहिए। जब से ये सिलसिला किसी को शुरू कोई हुआ है, भड़काऊ ठीक है, कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। पांडे जी एक मिनट। नायर साहब जब से ये सिलसिला शुरू हुआ है पत्थरों के लाने ले जाने का, कहा यह जा रहा है कि भाई 100 ट्रक्स अभी पत्थर और आएंगे, अब तो यूपी में योगी हैं, केंद्र में मोदी हैं, अब नहीं बनेगा मंदिर तो कब बनेगा? आपको नहीं लगता कि आप लोगों को भी थोड़ा भड़काऊ कार्रवाई चाहिए? यह एक भड़काऊ कार्रवाई, भड़काऊ कार्रवाई है ना। देखिए पांडे जी भी कह रहे हैं कि भड़काऊ कार्रवाई है, तो ये भड़काऊ कार्रवाइयां ना हो, ये जिम्मेदारी तो आपकी भी बनती है ना। आप भी तो इस देश के कल्चर को बनाए रखने में अपनी भागीदारी दे रहे हैं ना। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आप धार्मिक सौहार्द बना रहे, इसकी जिम्मेदारी सिर्फ दूसरे पक्ष की या किसी और संगठन की या सरकार की तो नहीं है, आपकी भी है। कई अलग अलग विभिन्न पार्टी के कई सांसद भी चाहते हैं कि हम मंदिर बने। हम तो चाहते हैं जल्द से जल्द फैसला हो जाए ना, डे टू डे हियरिंग हो। हाँ हम तो चाहते हैं, हमने कहा कि हम अवहेलना करना चाहते हैं न्यायपालिका का, बिल्कुल नहीं। हम तो नहीं, ये तो अवहेलना ही है ना। आप कह रहे हैं कि हम धर्म संसद में फैसला ले लेंगे, धर्म संसद में हम तारीख बता देंगे, राम मंदिर कब से बनेगा, तो आप अवहेलना ही तो कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। हमें विश्वास है सुप्रीम कोर्ट का। नहीं, हम तो तैयारी कर रहे हैं ना, हमने कहा वाले, और हम हमें पूरा विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट का पूरा फैसला हमारे पक्ष में आएगा। सारे तथ्य नायर साहब आप अपनी बातों में फंस रहे हैं, मुझे लग रहा है ऐसा। वीएचपी का ये कहना है, साक्षी महाराज भी ये कह रहे हैं कि जो नवंबर में धर्म संसद होने वाली है कर्नाटक के उडुपी में, उसमें आप तारीख का ऐलान करने जा रहे हैं। कैसे? देखिए हमारी पूरी तैयारी है। हमारी साक्षी महाराज जी ने क्या कहा है उसके बारे में मैं नहीं बोल सकता। हम अपनी पूरी तैयारी के साथ चल रहे हैं। शिलाएं आएंगी और भी आएंगी, तैयारी नहीं। आपके विश्व हिंदू परिषद का भी बयान है, पूरी तरह विश्व हिंदू परिषद भी इसमें शामिल है। पूरा प्रयास है। उडुपी में नवंबर में जो धर्म संसद होने जा रही है, उसका विश्व हिंदू परिषद भी एक पार्ट है। हम तो नवंबर में आप कैसे कर देंगे तारीख का ऐलान? सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो आया नहीं। तैयारी के साथ चल रहे हैं। आप देखिए ना, आगे होता क्या है। आप देखिए मंदिर तो बन के ही रहेगा। आज हमारी पूरी तैयारी है, हम पूरी ताकत लगा देंगे। बन के ही रहेगा का क्या मतलब है आपका? का निर्माण करने के लिए इसमें कोई संदेह नहीं है। एक तरफ आप बातचीत की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मंदिर बन के रहेगा। अमीर भाई, गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, आपको एक जिम्मेदार पार्टी होने के नाते, और आपकी पार्टी इस वक्त सरकार में भी है, यूपी में भी और केंद्र में भी, तो क्या आप ये अपील करेंगे कि इस तरह के भड़काऊ बयान ना दिए जाएं जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता? कम से कम मुकर ही जाते हैं हमेशा। ये करेंगे आपने कभी सकारात्मक तौर से बातचीत में अपना सहयोग दिया है। आप हमेशा, आपके शहाबुद्दीन साहब, आपके आला नेता, सब लोग मुकर गए। देखिए जहां तक ऐसे जी, जहां तक भड़काऊ बयान का प्रश्न है, ये अपील कि चाहे किसी भी पक्ष का नेता हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी पक्ष से जुड़ा हुआ हो, कम से कम गैर जिम्मेदाराना बयान ना दे, ताकि मामला भड़के ना। बहुत कुछ देख लिया हमने, बहुत लड़ाई, बहुत खून खराबा हो चुका, अब और नहीं देखना। बिल्कुल हमने अपनी पार्टी में अध्यक्ष जी ने बहुत स्पष्ट लोगों को कहा हुआ है कि आप लोग कोई भी हमारी पार्टी के कोई भड़काऊ बयान ना दें। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा वो हमें मान्य है, हमारी सरकार उसी को इम्प्लीमेंट करेगी, यह स्पष्ट है। अब विश्व हिंदू परिषद क्या करेगा उसके ऊपर अभी आज की डेट पे हम कोई फैसला तो नहीं ले सकते। जहां तक वो कानून के तहत अभी तक काम कर रहे हैं, अपनी जमीन पे काम कर रहे हैं, उसको भी हम रोक नहीं सकते। तीसरी बात यह है कि इस बात को जो स्पष्ट रूप से हमारे तो बिल्कुल क्लियर पोजीशन है, हम मंदिर चाहते हैं, लेकिन कानून के तहत ही अगर सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगा उसके तहत सरकार उसको लागू करेगी। अब दूसरे लोग क्या कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, उसके ऊपर तो सरकारें चलती नहीं है। हमारा बिल्कुल स्पष्ट ये व्यू है कि रामलला का जन्म हुआ था, यह आस्था का प्रश्न है, यह सुप्रीम कोर्ट सुन लीजिए ना, या तो आप बता दो ना, आप बता दो कि आप अगर ये आस्था के प्रश्न को कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही कह दिया है कि आस्था के प्रश्न पे हम इस बात को फैसला ही नहीं देंगे, तो आस्था की बात को वो तय नहीं कर सकते। बात यह है कि वहां पे पहले मंदिर था कि नहीं था, इस पे फैसला देंगे। उस पे भी हाई कोर्ट का फैसला आ चुका है,
उसी को रिटेरिएट करना है, तो उस चीज में हमें चलिए, लगता है ठीक कि है, हमारा ठीक है, हिंदू मंदिर का कंटेंशन सही है और वो वक्त पास खत्म हो चुका है। ठीक है, गोपाल भारतीय कृष्ण अग्रवाल जनता साहब, पार्टी भी बहुत बहुत मानती शुक्रिया है। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा सुनिए- बनने के लिए, इस बहस का हिस्सा बनने के लिए। मुफ्ती नदीमुद्दीन साहब आपका भी, रामेश्वर पांडे साहब आपका भी, श्रीराज नायर जी, राजकुमार भाटी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर सबसे अपील यही, उम्मीद यही की जानी चाहिए कि कोई गैर जिम्मेदाराना बयान, कोई भड़काऊ बयान राम मंदिर, बाबरी मस्जिद को लेकर अब कम से कम मत दिया जाए। बहुत खून खराबा इस देश के लोग इस मुद्दे पर देख चुके हैं, बस अब और नहीं। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार, चाहे वो कोई भी पक्ष हो, सभी पक्षों को करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए, इसे देखने के लिए। मंडे को आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शब बखैर।